Good morning, students. Welcome back in class of business studies. In our previous lecture, we talk about business, and in our today's class, we discuss the topic commerce. You all the students have selected the stream of commerce, so you must know the meaning of commerce. That what is commerce? In business, we discuss that business is that activity in which we convert raw material into finished good or final good. तो वो फिनिश्ड गुड जो बन के रेडी हो चुकी है, तो तब तक उसका कोई मीन्स नहीं है, तब तक उसका कोई यूज़ नहीं है जब तक उस गुड को, उस प्रोडक्ट को हम अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा देते। प्रोडक्शन हो गई, ओके, बिजनेस में हम प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल को हम फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं, बट तब तक उसकी कोई यूज़, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है जब तक वो गुड अल्टीमेट कंज्यूमर तक ना पहुँचे। तो कॉमर्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। जिस गुड को चाहिए जिस कंज्यूमर को चाहिए उस कंज्यूमर तक पहुंचाना ही कॉमर्स एक एक्टिविटी है। There will be no use of producing goods unless and until the goods reach the ultimate consumer. Goods are produced at one place and scattered consumers are scattered at different places. हमें पता है गुड्स एक इंडस्ट्री में, एक फैक्ट्री में बन रही हैं, बट जो कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो हमारे डिफरेंट प्लेसेस पे फैले हुए हैं। द कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर वट काइंड ऑफ गुड आर प्रोड्यूस्ड बाई द मैन्युफैक्चरर। तो कंज्यूमर को नहीं पता कि किस तरह के गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी एंड डिमांड बाई कंज्यूमर इन अ स्मॉल क्वांटिटी। गुड्स की प्रोडक्शन तो बहुत होती है, बट डिमांड क्या है उनकी, बहुत कम। ऑल द प्रॉब्लम्स, इट मीन्स hindrances of place, hindrances of knowledge, hindrances of storage are solved under commerce। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो वरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, इनको कॉमर्स के द्वारा सोल्व किया जाता है। जो वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम है, बैंकिंग की, ट्रांसपोर्ट की, ट्रेड की, पहुंचाने की, ये सारी प्रॉब्लम्स कॉमर्स के द्वारा सोल्व की जाती है। लेट अस डिस्कस व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के क्या क्या काम है, फंक्शंस क्या क्या है, रोल ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है। द कॉमर्स सेगमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। कॉमर्स इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की ये बैकबोन है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि गुड्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं, बट तब तक उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है जब तक उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक ना पहुंचाया जा सके। सो कॉमर्स ही एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें गुड्स को, रेडी गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सकता है। सो वी कैन से कॉमर्स इज बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज। The goods produced by industry reach the ultimate consumer only because of consumer। तो कॉमर्स के द्वारा ही गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। फर्स्ट वन इज हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन। पर्सन कौन से होते हैं, एक तो हो गया प्रोड्यूसर एंड सेकंड इज कंज्यूमर। तो उन दोनों के बीच जो भी रुकावटें हैं उनको कॉमर्स दूर करता है। वो हिंड्रेंसेस, उन रुकावटों को वो ख़त्म कर देता है, रुकावटों को। थ्रू ट्रेडर्स, किनके द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा। ट्रेडर्स मीन्स होलसेलर एंड रिटेलर्स। जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है उनके बीच बहुत सारे होलसेलर्स और रिटेलर्स होते हैं, जो उनकी रुकावटों को, जो उनके बीच लिंक क्रिएट कर देता है। ट्रेडर्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो ट्रेडर्स होते हैं वो मदद करते हैं गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में, एंड हैंस रिमूव द हिंड्रेंसेस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। सेकेंड इज हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब पर्सन के बीच जो लिंक क्रिएट किया वो ट्रेडर्स ने किया। अब जो प्लेस की, जगह की प्रॉब्लम है कि उनके बीच बहुत सारा प्लेस गैप है, फैक्ट्री कहीं है और कंज्यूमर कहाँ बैठा है, तो उन दोनों के बीच की जो प्लेस गैप है वो कॉमर्स के द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा दूर की जाती है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस।
कंज्यूमर कहीं है, प्रोड्यूसर कहीं है. देयर इज़ अ प्लेस गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द प्लेस गैप. तो उन दोनों के बीच जो प्लेस गैप है वो कॉमर्स के द्वारा दूर किया जाता है. थर्ड पॉइंट इज हेल्प्स इन हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम. अब टाइम की भी प्रॉब्लम है. फॉर एग्जांपल एक फिक्स टाइम में गुड्स प्रोड्यूस की जाती है. फॉर एग्जांपल 1 मंथ में ही, ईयर में 1 मंथ में ही गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, बट उनकी नीड फुल ईयर है, 12 के 12 मंथ्स. तो ये भी प्रॉब्लम है. या फिर सेकंड केस हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन फुल ईयर हो रही है बट उसकी नीड ओनली 1 मंथ है, तो वो भी प्रॉब्लम है. तो इन प्रॉब्लम्स को कॉमर्स के द्वारा ही दूर किया जाता है. सो देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. हम बोल सकते हैं कि इनके बीच क्या है, टाइम गैप है कि कब नीड है और कब उनकी प्रोडक्शन हो रही है. द गुड्स नीड्स टू बी केप्ट सेफ एंड फ्रेश ड्यूरिंग दिस टाइम गैप. तो हमने लेट किया कि फॉर एग्जांपल व्हीट एंड राइस एंड पल्सेस, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन क्या होती है, सीज़न के टाइम होती है, बट उनकी नीड फुल ईयर. व्हीट है, उनकी प्रोडक्शन कुछ महीनों में होती है बट हमें व्हीट की नीड फुल ईयर होती है. तो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी नीड कुछ टाइम होती है, तो उनको सेफली और फ्रेश रखने के लिए वेयर हाउसिंग की नीड होती है. तो वेयर हाउसिंग की हेल्प सर्विसेज कौन प्रोवाइड करते हैं, थ्रू कॉमर्स. वेयर हाउस सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ टाइम गैप. तो ये टाइम गैप की प्रॉब्लम कॉमर्स के द्वारा दूर की जाती है. तो जिन गुड्स की नीड नहीं होती उनको वेयर हाउसेज में शिफ्ट किया जाता है और वहाँ पे वो गुड्स सेफली फ्रेश और सेफ रहते हैं. फोर्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेज ऑफ एक्सचेंज. अब एक्सचेंज की भी प्रॉब्लम है. अब देखो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच किसके थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, दैट इज़ मनी. मनी के बिना कोई ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है. तो मनी नहीं है तो मनी को इजीली प्रोवाइड करने के लिए, इजी सर्विसेज देने के लिए बैंकिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं. तो ये बैंकिंग भी किसके अंडर आती है, कॉमर्स के अंडर. द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर आर सोल्ड टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी. तो वो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्शन किस में होती है, मनी में. द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय द बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स. तो बैंकिंग ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. द बैंक्स हेल्प्स अ बायर एंड द सेलर टू मेकिंग कलेक्टिव पेमेंट. ईजिली टाइम पे पेमेंट करने में ये हेल्पफुल होता है. नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट चेक. हम इजीली ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. अब देखो बिजनेस है तो रिस्क तो हो गई, तो उस रिस्क को दूर करने के लिए, बिजनेस के रिस्क को दूर करने के लिए कॉमर्स हमारी हेल्प करता है थ्रू इंश्योरेंस. कि अगर किसी भी गुड का कल कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी कार का लगा लो, मशीनरी का लगा लो, कोई भी उसमें इंजरीज या फिर पर्सन को लगा लो, तो उसके लिए कॉमर्स हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है. ठीक है. द कॉमन टाइप ऑफ रिस्क कवर्ड बाई इंश्योरेंस कंपनी आर डैमेज ऑफ गुड्स डैमेज हो जाए ड्यूरिंग ट्रांजिशन, मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस टाइम गुड डैमेज हो जाती है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी वाले हेल्प करते हैं. स्टोरेज में, फायर में, फ्लड में, रेन में, तो इन सभी के लिए इंश्योरेंस बैंकिंग के द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. सिक्स्थ इज हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज. अब देखो कंज्यूमर्स हैं, उनको हर तरह की नॉलेज नहीं होती, तो कॉमर्स नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए कंज्यूमर की बहुत हेल्प करता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट. आजकल जैसे हम देखें टीवी हो गया, ठीक है, ऑनलाइन हो गया, तो हमें हर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है. तो उन एडवर्टाइजमेंट से हम इजीली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसमें कौन कौन से, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो सब नॉलेज हमें एडवर्टाइजमेंट से मिल जाती है. जनरली द कंज्यूमर एंड बायर आर अनअवेयर. तो कंज्यूमर एंड बायर जो भी है वो अनअवेयर होता है, उसको फुल नॉलेज नहीं होती. द एडवर्टाइजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज. तो ये नॉलेज की जो भी रुकावट है उसको एडवर्टाइजमेंट के द्वारा दूर किया जाता है. तो ये है 9 पॉइंट्स आपके, 6 पॉइंट्स हैं जो
ये है फंक्शंस ऑफ कॉमर्स के कॉमर्स का हमारी लाइफ में क्या क्या रोल है, क्या क्या इम्पोर्टेंट्स हैं। तो ये इम्पोर्टेंट्स आपने अच्छे से लर्न करने हैं। इम्पोर्टेंट्स क्या हुए, नॉलेज एडवर्टाइजमेंट के द्वारा प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, वेयर हाउसेज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और ट्रेडर्स एंड होलसेलर उसको लिंक क्रिएट करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो ये है रजे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स और रोल ऑफ कॉमर्स इन आवर लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कल हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। अगर आपको याद होगा तो बिजनेस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी बिजनेस, सेकेंडरी बिजनेस एंड थर्ड थी टेरिटरी बिजनेस। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। बेसिकली कॉमर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। फर्स्ट वन इज ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को बेचना और खरीदना, ये क्या है, ट्रेड है। मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक लिंक क्रिएट करना, वो किसका काम है, ट्रेडर्स का। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। तो उन दोनों को ट्रेडर्स क्या करते हैं, मिलाते हैं, लिंक क्रिएट कर देते हैं। आगे ट्रेडर्स 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। ट्रेड, ट्रेडर्स, ट्रेड मीन्स एक्टिविटी और ट्रेडर्स मीन्स जो पर्सन ट्रेड कर रहे हैं। इंटरनल ट्रेड एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड वो होता है जो हमारी विद इन कंट्री हो रहा है। वो ट्रेड जो विद इन कंट्री हो रहा है उसको हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। जो इंडिया की, फॉर एग्जांपल हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी कंट्री में जो जो एक सिटी से दूसरी सिटी हो रहा है वो क्या है, इंटरनल ट्रेड। हम बाउंड्री इंडिया की क्रॉस ना करें, वो है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री। एक कंट्री के ट्रेड को बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। तो इसको हम अदर नेम होम ट्रेड भी बोल सकते हैं। इस इंटरनल में होलसेलर्स आते हैं, रिटेलर्स आते हैं। होलसेलर्स जो होते हैं वो फुल क्वांटिटी मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में सेल और परचेज करते हैं। होलसेलर, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। तो वो सिंगल प्रोडक्ट सेल नहीं करते, फुल पैकेट्स लगा लो, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में सेल परचेज करना, वो क्या है, होल सेलिंग का ट्रेड। रिटेल, जिसमें स्मॉल क्वांटिटी में किया जाता है, सिंगल प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, वो होता है रिटेल ट्रेड। सेकेंड इज एक्सटर्नल ट्रेड। तो मैंने पहले ही बताया, जो बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट, एक कंट्री से बाहर, जो हम बाहर एक्साइड कंट्री से करते हैं, वो है एक्सटर्नल ट्रेड। ये आगे 3 टाइप्स का होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड थर्ड इज एंटरपोर्ट। आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो पहले सुना होगा। थर्ड इज एंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स गुड्स को बाहर भेजना, ठीक है, तो वो होता है गुड्स को बाहर सेल कर देना। तो उससे हमारी जो रिज़र्व है, फॉरेन रिज़र्व है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि अगर हम सेल करेंगे तो पैसा हमें कंट्री में आएगा, तो उससे हमारा इंडिया का जो फॉरेन रिज़र्व है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और सेकेंड इंपोर्ट, इंपोर्ट मीन्स गुड्स को मंगवाना। तो अगर हम गुड्स को मंगवाएंगे तो हमारी जो रिज़र्व है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। थर्ड इज़ एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट, एंटरपोर्ट का मतलब होता है एक कंट्री से परचेज करके अदर कंट्री में सेल कर देना। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड से परचेज करके यूएसए अदर कंट्री में सेल कर देना, तो ये है एंटरपोर्ट। इट रेफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट तो करते हैं पर और साथ के साथ उसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। फॉरेन कंट्री, द गुड्स आर परचेज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। गुड्स को हम एक कंट्री से परचेज करते हैं। सेलिंग दीज गुड्स फॉर सम अदर कंट्री, और एक से एक परचेज करके हम दूसरी कंट्री में सेल कर देते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं रखते। ये है एंटरपोर्ट। नेक्स्ट है रजी आपका टॉपिक एड्स और एक्सलरीज ऑफ ट्रेड। ये आपने खुद रीड करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आई देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ होती हैं, बैंकिंग की फैसिलिटी मैंने आपको पहले ही ये टॉपिक करवा दिया, इंश्योरेंस की फैसिलिटी होती है, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी जो हमें कॉमर्स प्रोवाइड करता है, एंड लास्ट वन इज एडवर्टाइजिंग की फैसिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ
बिजनेस एक्टिविटीज़। तो आपका ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपने यहाँ तक अच्छे से रीड और लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।